नमस्ते दोस्तों, आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस वक्त सुबह की टाइम में। तो हम जा रहे हैं पंचायत में प्रतिमा और हम दोनों, क्योंकि हर महीने हमारा जो एसएचजी ग्रुप है तो हमारा तो महीने में फिर पंचायत में मीटिंग होता है, बीओ मीटिंग। तो वहाँ पे जाना पड़ता है हमारे को, तो अटेंडेंस लगाना पड़ता है। और जो एसएचजी के बचत है तो वहाँ पे 100 रुपये हमारे को जमा करना पड़ता है। तो पिछले कल हमारा कैंसिल हो गया, तो आज के लिए डेट दिया, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक छोटा सा ऑफिस बनाया हम लोगों ने। पूरे हमारे पंगी गांव में 3 वीओस है, 3 वीओस का 2 हमारा ऑफिस के लिए कमरा लिया गया है पंचायत में। तो देखते हैं वहाँ आज हमारा उद्घाटन होने वाला है, तो किस तरीके से रहेगा, तो आपको भी ले चलते हैं हमारे साथ। तो वहाँ किस तरीके से होगा, तो चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मंदिर है शशरी नागर जी का, तो आगे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ कर लीजिए आप लोग भी दर्शन, बाहर से दर्शन करके जा रहे हैं हम लोग। ये फूल निकालते एक एक ना, सिर में लगाते हैं, टोपी में। उनके अपने हाँ, ये है फूल, येलो बोलते इसको। तो इसका भी टाइम, खुशबू भी बहुत अच्छा होता है। तो फूल कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। हेलो, हाँ जी बोले, नमस्ते। मैं तो पंचायत में हूँ। अब क्या करेंगे ना वो नो ठीक है रे, 400 निकाल के रखो है ना, ये यहाँ देने का है। ठीक है ना, 2 आदमी का अभी ना क्या बोलते नाग देवता वाले जाएंगे सीएलएफ बैठने। तो वो समूह जो मतलब ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे बीओ में जुट के जितने भी बजट आएगा, बड़े बड़े बजट, वो बीओ के थ्रू ही आते हैं। और जैसे सीएलएफ बना है, सीएलएफ हमारा फिर 5 बीओ 5 है ना, 5 बीओ को मिलके बना हुआ है। वो अलग अलग पंचायत के बीओ है, उसमें 3 पंगी के है, फिर पंगी का है, तिलंगी का है, सुधारन का है, 6 बीओ से मिलके बना है। तो उसमें भी हम 100 रुपए देते हैं बीओ से निकाल के। जो हम समूह से निकाल के 100 रुपए बनाते हैं ना बीओ के लिए, तो जैसे 10 समूह है तो उसमें हम 10 समूह में से 100 रुपए वहां के लिए निकालते हैं। 900 यहाँ जमा होगा, 100 रुपए वहां जाएगा। तो वो 100 रुपए भी वैसे ही होगा। अगर सीएलएफ बंद होता है तो वो बीओ में आएगा वो पैसे, तो बीओ से वो पैसा समूह में ही जाएगा, समूह से वो सदस्य में जाएगा। ऐसा मत सोचना कि हम पैसे तो ले रहे हैं पर जा कहाँ रहा है।
ये जहाँ भी जा रहा है वो सुरक्षित है। मतलब ये सरकारी समूह है, ऐसा नहीं है कि किसी एनजीओ ने खोले या ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो स्कीम भी बंद होती है ना, NRLM स्कीम भी बंद, वैसे तो स्कीम बंद होगी नहीं, अगर मान लो बंद हो भी गई तो वो पैसा सब सुरक्षित वापिस आएगा, है ना। कोई डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं। से इनाम लेगा, कुछ भी होगा बीओ से इनाम लेगा, तो तभी बीओ में जुड़ना तभी जरूरी है। अब जैसे CLF बना, अब CLF के थ्रू इनाम जाएगा कि ये बीओ एक्टिव है भाई, अब इस बीओ से लो। अभी तो PLF बनेगा, फिर DLF अभी आप जाएंगे ना 25 को। दोस्तों यहाँ कार्रवाई की शुरू हो रही है बीओ मीटिंग की। दूसरा बीओ यहाँ पे नई दिशा। प्रधान हूँ। मेरे व्यू का नाम नई दिशा है। मैं उसमें एक मिनट, मेरा नाम है, मेरे ग्रुप और मेरे ग्राम संगठन का नाम नई दिशा में है और मैं इसमें एक अध्यक्ष के रूप में काम करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मारा मोड़े, मेरा नाम शिची अम्मू है। मैं स्वयं सहायता समूह शेषरी नाग की सदस्य हूँ और उसमें एक सचिव के रूप में काम करती हूँ। और ग्राम संगठन जो हमारी एक समूह बना है उसका नाम नई दिशा है, उसमें मैं एक सचिव के रूप में कार्य कर रही हूँ। जब आप लोग मीटिंग करते ना, तो हमारा आज तीनों बीओ का पंचायत में मीटिंग हो रहा है। तो ये नई दिशा है ग्रुप का नाम। मन का विश्वास कमजोर होना, शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सभी को नमस्ते। मेरा नाम देव कुमारी है। मैं जयलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से प्रधान हूँ और ग्राम संगठन में से सचिव हूँ। तो CLF में भी से सचिव। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पूजा है और मैं सनशाइन ग्रुप की सचिव हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा स्वयं सहायता समूह और संगठन का सदस्य। सभी को नमस्कार, मेरा नाम संगठन का नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमारी है। मैं सनशाइन ग्रुप की मेंबर हूँ और मेरे बीओ का नाम शेषरी नाग है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिमा है। मैं जयलक्ष्मी सहायता समूह की सचिव हूँ और शेषरी नागस ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। इसको यहाँ लगाने के लिए बचत 100 रुपये। अच्छा, किसी ने कल नहीं किया था तेरा? हर ग्रुप से वैसे जाना चाहिए। अभी आप जाएंगे ना 25 को। क्या है ऑफिस की इनॉग्रेशन हो रही है। आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका ग्राम संगठन बहुत तरक्की करे
उसमें वो आपके ऑफिस का विधिवत उद्घाटन किया जाता है। हो गया मेरे पास बहुत है। हो गया थैंक यू धन्यवाद। ये जरूर ध्यान रखना आप लोगों ने, कोई भी प्रस्ताव पास करते हैं उसको खंडित करने के लिए या उसमें अमेंडमेंट करने के लिए हमारे उसको वो करने के लिए हम लोग को कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम 49 लोगों के साथ उस प्रस्ताव को हमने खत्म कर दिया। शायद यहाँ भी हो रहा होगा ऐसा, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं। हमने खुद वो हम महिलाओं की गलती है सीधे। शायद जेंट्स तो इसमें कम ही इंटरफेयर करता होगा, है ना। इस तरीके से बढ़ ही रहा है। हाँ बढ़ ही रहा है। अरे वापस करने का बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। अगर आपको लगता है कि नहीं यार किसी ने दिया हुआ उसको वापस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि भी हम किसी चीज को बढ़ाते रहेंगे ना, मैं अपनी बात करूँ 4000 का वापस करना पड़ेगा। देखो ये बढ़ता रहेगा, है ना, बढ़ता रहेगा तो हम कहाँ जा रहे हैं। देखो पैसों की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो इसलिए ऐसा कि हमारे को कहीं ना कहीं तो इनिशिएट लेना ही पड़ेगा। परंपरा तोड़ने से ये बात बढ़ गई कि जिस तरह बोले कि भी अब देव सभा या ये या हम धार्मिक उसको तो इतना जल्दी बोल भी नहीं पाएंगे, ना ही हम कर पाएंगे, है ना। पहले को देख के तो काफी चेंजिंग आया हुआ है, सब जगह ही आया हुआ है। धीरे आएगा, पर कुछ चीजें हमारे हाथ में है जो हम कर सकते हैं। अब हर आदमी चाहता है ना कि भाई भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो, मेरे घर में ना हो, ठीक है। अगर वो बॉर्डर पर लड़ना जाए तो उस घर का फौजी मर जाए कोई बात नहीं, मेरे घर के फौजी को नहीं होना चाहिए। ये हमने गलत धारणा पाली हुई। हमारे को तो ये सोच कि हर माँ को ये चाहिए कि मेरे घर से भी भगत सिंह पैदा हो, है ना, हमारा जो बेटा है वो भी एक भगत सिंह की तरह काम करे। तो ये हमारे को सोच बना के चलना पड़ेगा। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे ना तो कभी नहीं। आपने इतना अच्छा काम किया, अपने लिए रूम देख लिया है ना, तो अब आप लोग मीटिंग कर सकते हैं। आपने कुछ एक जो भी आपने एक्टिविटी करनी है, वो चाहे फूड प्रोसेसिंग से हो, वो चाहे वीविंग मीटिंग हो, जब कभी भी आपको टाइम लगे तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। अब मतलब एक तरह से आप लोगों को एक एक्नॉलेज करने के लिए एक आप लोगों को कमरा मिल चुका है, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बाकी फंड्स का ऐसा है, फंड्स पे मैं तो ये बोलता हूँ ना, मेरा तो मतलब एक पर्सनल धारणा ऐसा है ना, आप लोगों को फंड्स पे डिपेंड तो, क्योंकि गवर्नमेंट फंड है, ये सारी लायबिलिटी है आपके पास, देनदारी है ये कि एक न एक दिन वापसी करना ही पड़ेगा। इस पे ज्यादा डिपेंड ना रहो, हो सके अपनी एक्टिविटी करो जो आप कर सकते हैं, है ना। जो फंड्स है, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ से भेज दे स्टेट को, स्टेट थोड़ा डिले कर दे, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास थोड़ा वो क्या बोलते डिले होगा, क्योंकि हमारे पास जो भी आप फंड लाते हैं हम उसको, या चाहे स्टार्टअप फंड हो, CIF फंड हो, चाहे किसी नए VO को चढ़ाने का हो, जो भी हमारे पास डाटा आता है हम तो उसको तुरंत अपलोड कर देते हैं। फंड का जो बचता हिस्सा है वो है स्टेट के ऑफिस कर रहे हैं, ये नहीं है। फोन कर रहे थे ना, VO का पैसा VO में जाएगा, सिर्फ रिवॉल्विंग फंड, चाहे वो स्टेट फंड आया हो चाहे सेंटर वाला आया होगा, रिवॉल्विंग फंड हमने उनको अकाउंट नंबर दे दिया है कि आप इस अकाउंट में डाल दोगे और हमारे को रसीद देना है आपने, उतना ग्रुप आपके पास कम हो जाएगा। उसके बाद आपने ना सर्वे करना, जो आपके पास जो भी काम आता है, पशु सखी, कृषि सखी, जिसके पास भी काम आता है, उस ग्रुप को आपने नहीं देखना है। वो आपके वहां से भी इनएक्टिव हो जाएगा, हमारे वहां से भी रिकॉर्ड से भी इनएक्टिव हो जाएगा। नहीं मतलब हमारे ग्राम संगठन वाले ऐसा बोल रहे हैं ना कि मतलब ऐसे बीच में जो बिना कारण छोड़ रहे हैं उनको हम सेविंग में नहीं लौटाएंगे।
क्योंकि वो भी मैंने उनको क्लियर कर दिया। आपके साथ मेमोरेंडम, क्योंकि आज एक ग्रुप बोल रहा है, कल दूसरा खड़ा हो जाएगा, इस तरह उनको से देखा ग्राम देखी संगठन तो भंग हो सारे जाएगा हमारा काम है, वो मैंने प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएगी। आप भी छोड़ा हुआ है, वीओ भी छोड़ा हुआ है कि आपकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग बात हुई है उस समय। वो चाहे तो दे भी सकते, चाहे नहीं भी दे सकते। जैसे हम सेम वैसे ही जैसे हम ग्रुप के मेंबर के साथ करते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारे ग्रुप के मेंबर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसको लौटा देते हैं। अगर नहीं वो अगर मन मर्जी से कि जब चाहे आ जाए और जब चाहे चले जाए उसके लिए आप मना करते हैं, तो सेम वही कंडीशन उस ग्रुप के साथ लागू होगा वीओ के माध्यम से। हिस्सा है। पर जब आप अपना प्रोडक्ट लेके बाहर जा रहे हैं, बिक रहा है वो प्रोडक्ट, वो आपकी अपनी आय है ना। तो आप अपनी आय जब अर्जित करते हैं तो तब मतलब आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेने हैं या कुछ फीस फूस देनी है, वो सारी चीजें आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो अब जैसे अब क्या बोलते हैं, एक इनिशिएटिव चलने वाला है इसके बाद, लखपति इनिशिएटिव। तो उसमें ऐसा होगा कि हर महिला को इनकम लाख रुपए हो, उसकी फैमिली इनकम नहीं, सिर्फ उस महिला की ही इनकम लाख रुपए हो, है ना। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव अब इसमें और ज्यादा आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एनआरएलएम बंद होना है, अब तो इसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो ज्यादा फोकस्ड है इस स्कीम पे। तो अब आज आने वाले 5 साल में तो ये सोचो आपकी एनआरएलएम पे बहुत ज्यादा वर्क होने वाला है। तो इसलिए आप भी तैयार रहे, हम भी तैयार है आपके साथ काम करने के लिए। बाकी आप लोगों ने अब शुरू तो कर दिया है, बाकी तो मैं बताता ही हूँ आप लोगों को जब भी आना होता है आपके पास, तो देख लो। बाकी कुछ क्वेरीज है या कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक हमारी दीदी एनआरएलएम में जुड़े हुए हैं, हमारे सीएलएफपी क्लस्टर लेवल भी बन गया है हमारा, तो एसएचजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, तो सुनिए आप लोग। नमस्कार जी, मेरा नाम सुभद्रा कुमारी, ग्राम पंचायत पंगी। मैं एक आईसीआरपी हूँ जो कल्पा ब्लॉक में विभिन्न पंचायतों में जाके एसएचजी निर्माण करते हैं हम लोग। और एसएचजी जो एनआरएलएम की जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसकी एक स्कीम है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है और समूह के जरिए बनाना है। तो समूह में 5-6 औरतें 10 औरतें मिलके समूह बनाते हैं, तो उसके बाद उनका मासिक बचत करते हैं वो लोग। छोटी छोटी बचत, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई फिक्स बचत करो 500 200, जितना आपका 50 रुपये 20 रुपये से भी शुरू हो, क्योंकि एक ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए योजना है। तो हम लोग इसमें बचत करते हैं 100-100 रुपये, और हमारे को 5 साल हो गया इसमें जुड़ के। हमारे को अनेक प्रकार के फंड भी मिले हैं। स्टार्टअप फंड जो 2500 मिला हुआ है, उसका हमने कॉपियाँ, रजिस्टर, बैठने के लिए दरी वगैरह ली। और उसके बाद हमें मिला है रिवॉल्विंग फंड जो एक 15,000 मिला है, और उसके बाद हमको 17,000 मिला है। तो उसके बाद हम ग्राम संगठन से जुड़े 2019 में हम लोग ग्राम संगठन से जुड़े हैं। तो ग्राम संगठन में जुड़ने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें जो स्टार्टअप फंड आता है वो 45 करने के लिए दरी, कुर्सियाँ वगैरह लेने का होता है, तो वो सब हमने कर दिया है। उसके बाद CIF फंड आता है जो पर समूह के लिए 50-50 हज़ार आता है। उसमें ब्याज की दर बहुत कम रहती है, मतलब आपको ईयरली ब्याज देना होता है, और वो भी 2%, 4% और 6% पे, मतलब वो ईयरली रहेगा ब्याज आपका। तो ये सारे बेनिफिट्स हमने ले लिए हैं। अब एक स्कीम चली है हमारी जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना वाला है, तो उसमें हमारा जितने भी फूड प्रोसेसिंग का काम है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो उसमें अचार बनाना, जैम बनाना और सत्तू बनाना, और जैसे ओगले का आटा वगैरह हो गया, और पापड़ वगैरह हो गया, और चुल्ली का तेल हो गया। तो इस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और उम्मीद है सभी स्वयं सहायता समूह के जितने भी मेरे गांव के स्वयं सहायता समूह हैं कि वो इसमें अच्छे से काम करेंगे, और हम अच्छे से मतलब अपने प्रोडक्ट को दूर दूर तक पहुंचाएंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑफिस का उद्घाटन था, तो हमारे को यहाँ पे खाना का प्रबंध भी किया गया है। तो हम खाना खा रहे हैं, इस वक्त लंच टाइम हो गया हमारा। लोगों को क्या पता टाइम क्या हो रहा है। टेस्ट बनाना, दाल अच्छा बना थोड़ा सा। हमारी महिलाएं सभी ग्रुप के महिलाएं जो हमारे कुक बैठे हैं उधर है, दिख नहीं रहे।